नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 वीडियोस में हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना था जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके प्रमुख परिणामों पे। इसका सबसे पहला प्रभाव था अमेरिका में एक नवीन व्यवस्था का उदय होना। 13 उपनिवेशों की पुरातन व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अब 50 स्वायत्त शासी संघ राज्यों के गणतंत्रात्मक संघ की स्थापना हुई। अमेरिका के संविधान द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सीनेट और कांग्रेस स्थापित की गई। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां प्रदान की गई। अमेरिका के संविधान में समस्त नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। कानून के समक्ष सभी को समानता प्राप्त हुई। अमेरिका का संविधान आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान बना। इसका दूसरा प्रभाव था ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन होना। इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के लिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अत्यंत दुख और निराशा का विषय था। जिस ऋण भार से मुक्ति के लिए अमेरिका में कठोर नीति को अपनाया गया था, उसका उल्टा परिणाम हुआ और इंग्लैंड के ऋण भार में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। अतः इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों में उदारवादी नीति का पालन करना प्रारंभ किया। इसे इंग्लैंड की द्वितीय औपनिवेशिक नीति कहा जाता है। सभी यूरोपीय उपनिवेशों के साथ श्रेष्ठता एवं समानता की नीति अपनाई गई। अब इंग्लैंड ने कनाडा, भारत और चीन जैसे देशों को अधिक औपनिवेशिक नीति विस्तार की नीति का अवलंबन किया। तीसरा इसका प्रभाव था जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत होना। अमेरिका में इंग्लैंड की प्रजा से राजा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत दमनकारी शासन का अंत हो गया। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रूक को अपना पद छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश संसद द्वारा राजा के अधिकारों को नियंत्रित व कम करने की मांग की गई। अतः राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया। इंग्लैंड में संसद के प्रति उत्तरदायी कैबिनेट को शक्तिशाली बनाया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का अगला प्रभाव था अमेरिका में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होना। इस संघर्ष के बाद अमेरिका में दास प्रथा एवं दास व्यापार विरोधी आंदोलन होने लगे। दास प्रथा के साथ अमेरिका की आर्थिक समस्याएं भी जुड़ी हुई थी। अतः दास प्रथा के प्रश्न पर अमेरिका में अनेक बार असंतोष और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। अमेरिका को निरंतर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं से जूझना पड़ा, परंतु साथ ही अमेरिका का आर्थिक विकास भी हुआ। स्वतंत्र अमेरिका में अनेक उद्योग धंधों की स्थापना हुई। उन्नत गुणवत्ता के वस्त्र बनने लगे। इंग्लैंड के निर्यात में कमी हुई। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। कुछ ही समय में अमेरिका निर्यात की स्थिति में आ गया। स्वतंत्र अमेरिका के 200 वर्षों के इतिहास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विश्व में भारी प्रगति का परिचायक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का अगला परिणाम था फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा देना। अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांति के स्वरूप में हालांकि काफी अंतर था। अमेरिका से लौटकर आए फ्रांसीसी सैनिकों और सैनिक अधिकारियों ने अमेरिका के लोगों की स्वतंत्रता की भावना व राष्ट्र के प्रति समर्पण के आदर्श को फ्रांसीसी समाज में प्रचारित व प्रसारित किया। लफायते ने अमेरिका की क्रांति की भावना का फ्रांस के जनमानस में प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैज के अनुसार स्वतंत्रता की जो मसाल अमेरिका में जली और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई, उसका फ्रांस में भी अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा।
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के फ्रांसीसी सिद्धांत अमेरिका की क्रांति में निहित थे। आर्थिक दृष्टि से दयनीय और शोषित फ्रांसीसी भी अमेरिका के समान अब स्वतंत्र होना चाहते थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अगला प्रभाव था आयरलैंड को अधिक सुविधाएं मिलना। शताब्दियों से पतित आयरिश लोगों ने अमेरिका की स्वतंत्रता का स्वागत किया। ब्रिटिश संसद में वॉलपोल ने कहा कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत आयरलैंड के निवासियों को अधिक सुविधाएं देने हेतु इंग्लैंड को बाध्य होना पड़ा। इसका अगला प्रभाव था राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार होना। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीयता की जिस भावना का बिगुल बजाया था, उसका प्रभाव 19वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में दृष्टिगोचर हुआ। 19वीं शताब्दी को राष्ट्रीयता की शताब्दी कहा जाता है। 1779 में फ्रांस की क्रांति से इसका प्रारंभ हुआ। 1848 तक यह इटली, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनान सभी जगह फैल गई। स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष की अमेरिकी भावना सर्वत्र दिखाई देने लगी। इसके अलावा अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ सामाजिक परिणाम भी निकले। स्वाधीनता की पुत्रियों जैसे संगठन बने जिसमें स्त्रियों का भी योगदान रहा। सैन्य अधिकारी कॉर्नवालिस ने कहा कि यदि हम अमेरिका के सभी पुरुषों को खत्म भी कर दें तो अमेरिकी स्त्रियों को जीतने के लिए हमें काफी लड़ना पड़ेगा। स्वतंत्र अमेरिका में स्त्रियों को समानता का अधिकार मिला। सामाजिक वर्ग भेद अवैधानिक घोषित किया गया, अतः समाज के सभी वर्गों को प्रगति के लिए समान अवसर प्राप्त हुए। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया व उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व की औपनिवेशिक दास्तां में जीवन बिता रही मानव जाति को मुक्ति का संदेश दिया। विश्व में लिखित संविधान बना जो नवोदित देशों के लिए प्रेरणादायी बना। उदार प्रवृत्तियों एवं जनतंत्र पर आधारित वंशानुगत राजसत्ता के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया का प्रारंभ हुआ। इस अतः अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष ने नई दुनिया में नवीन युग का प्रारंभ किया। इसके साथ ही अमेरिका की स्वतंत्रता का ये जो टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इस अध्याय को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।